बड़ी खबर आपको बता दें, सरपंचों के प्रदर्शन से जुड़ी बड़ी खबर। सरपंचों से मिलेंगे सीएम के ओएसडी। तो पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर पर बैठे हैं सरपंच। इससे पहले की हम बात करें तो 19 फरवरी को भी सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल ने मुलाकात की थी और बजट सत्र की शुरुआत के साथ के पहले दिन की कार्यवाही के बाद की सीएम ने भी सरपंचों के प्रतिनिधियों से बातचीत की थी। अब एक बार फिर से भूपेश्वर दयाल की मुलाकात करने वाले हैं। तो प्रदर्शन स्थल पर पहुंचेंगे भूपेश्वर दयाल। अब क्या कहा जाता है ये भी देखना होगा। चलिए रवि कालीरमन हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं। रवि, बड़ी खबर, ओएसडी भूपेश्वर दयाल मुलाकात करेंगे सरपंचों से। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार से पूरा धरना चल रहा है, कहीं ना कहीं एक बार तो लगातार ये जद्दोजहद में से तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि थे, तमाम जो लोग थे, प्रदर्शनकारी थे, वो चंडीगढ़ जाने के लिए आमदा थे। लगातार बैरिकेडिंग को तोड़ा जा रहा था। 2 बैरिकेड जो है वो तोड़ी गई थी। हरियाणा पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई थी वो तोड़ दी गई। इसके बाद चंडीगढ़ पुलिस की जो बैरिकेडिंग है उसके सामने आकर तमाम सरपंच प्रतिनिधि हैं और तमाम जो लोग उनके साथ आए हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उन्होंने अपना धरना वहीं दे दिया है। कहीं ना कहीं आश्वासन उनको ये मिला है। लगातार ये कहा जा रहा है, तमाम जो सरपंच प्रतिनिधि अपने साथियों को संबोधित कर रहे हैं, उन संबोधन में ये लगातार कहा जा रहा है कि आने वाले 15 से 20 मिनट में मुख्यमंत्री के ओएसडी जो है वो आकर मिलेंगे और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ उनकी बातचीत जो है वो करवाएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं आगे की रणनीति जो है वो तय की जाएगी। सरकार को मानना होगा, लगातार इस बात पर जोर दिया जा रहा है। लगातार सरपंच प्रतिनिधि ये बात कह रहे हैं कि ई टेंडरिंग व्यवस्था जो लागू की गई है वो कहीं ना कहीं वापस लेनी पड़ेगी। इससे कम में मानने को लेकर तमाम जो लोग हैं वो राजी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सीएम ये कह चुके हैं कि वापस तो नहीं होगी टेंडरिंग। अब ये सरपंच ये कहते हैं कि जब तक वापस नहीं होगी तब तक धरना भी खत्म नहीं होगा या फिर जो विरोध है वो खत्म नहीं होगा। क्या किया जाएगा, किस तरह का आश्वासन सीएम देते हैं, क्या कोई बीच का रास्ता, बीच का विकल्प खोजा जाएगा, ये भी देखना बेहद अहम होने वाला है। बिल्कुल ज्योति, देखिए जिस प्रकार की जो बात है वो लगातार सरपंच प्रतिनिधि यहाँ एक ही बात पर जो है जोर दे रहे हैं, एक ही बात पर उनका फोकस रहने वाला है। एक ही बात लगातार अपने साथियों को यहाँ माइक के थ्रू बताई जा रही है कि बीच का कोई रास्ता जो है वो नहीं निकाला जाएगा, बीच का रास्ते पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ई टेंडरिंग व्यवस्था को वापस लेना होगा, राइट टू रिकॉल को वापस जो है वो लेना होगा और इसके साथ साथ संपूर्ण अधिकार पंचायत के जो हैं वो उनको मिले। इस पर इन 3-4 जो बातें हैं इन पर फोकस किया जा रहा है और कोई बीच का रास्ता ना निकालने की बात जो है वो की जा रही है कि बीच का रास्ता कोई तो उस पर कोई सहमति जो है वो नहीं बनने वाली। अब कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा थ्रू उनकी बातचीत हुई है और कहा यही जा रहा है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ओएसडी जो है वो आकर मिलेंगे और वीडियो कॉल के माध्यम से मुख्यमंत्री मनोहर लाल से बातचीत जो है उनकी कराई जाएगी। उसके बाद पूरी जो जानकारी है, किस प्रकार की रणनीति रहती है, किस प्रकार का उनको आगे बढ़ना है या पीछे यही धरना देना है, ये उनकी रणनीति पर तय करेगा। हालांकि कुछ एक जनप्रतिनिधियों ने हमारे साथ खास बातचीत की, हरियाणा न्यूज के साथ खास बातचीत की, उनकी तरफ से कहा गया है तीसरा बैरिकेड जो है उसको तोड़ने में वो जरा सा गुरेज नहीं करेंगे अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई। तो इस प्रकार की बातें कुछ लोग यहाँ करते हुए आ रहे हैं। दोनों तरफ की जो बातें हैं वो लगातार की जा रही हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हम यही पक्का मोर्चा लगाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, हम चंडीगढ़ कूच करेंगे। तो दोनों तरह की बातें जो है जो कि यहाँ सुनने को सामने मिल रही है। जी रवि, करीब कितनी संख्या में सरपंच पहुंचे हैं? क्योंकि एक दावा ये भी किया जाता है सरकार की ओर से कि बहुत कम सरपंच हैं जिनको कोई दिक्कत परेशानी है ई टेंडरिंग से। देखिए ज्योति, अगर सरपंचों की बात की जाए तो पहचानना मुश्किल होगा कितने सरपंच हैं, कितने जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके साथ पंच भी हैं। कुछ ग्रामीण जो लोग हैं, उनके जो खास जो लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। कुल मिला के अगर संख्या की बात की जाए तो हजारों की संख्या में जो लोग हैं वो मौजूद हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरपंचों की कुल जो संख्या है वो नहीं बताई जा सकती। लेकिन आज अभी कुछ देर पहले वन विभाग की एक बैठक हो रही थी। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से भी बयान आया, हम की तरफ से भी ये कहा गया है कि 60% जो सरपंच हैं वो अपने काम पर लौट चुके हैं। वो लगातार सरकार से बातचीत कर रहे हैं, लगातार अपने काम जो है वो सरकार को बता रहे हैं और उनके काम जो है वो शुरू भी हो चुके हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ एक लोग हैं जो राजनीति के चलते कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक दलों के बहकावे में आकर इस प्रकार की जो बातें करते हैं और इस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। ये बात हाल ही में जो है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की एक वन विभाग को लेकर एक बैठक थी, उसके बाद उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन लगातार इस प्रकार की बातें जो अन्य जो नेता हैं उनके द्वारा भी कही गई है कि कुछ एक लोग हैं जो है सरपंच हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रकार से सरकार का मानना है ज्यादातर लोग जो है वो काम पर लौट चुके हैं। लेकिन इस भीड़ में ये पहचानना मुश्किल होगा कि कितने सरपंच हैं, कितने पंच मेंबर्स हैं, कितने जो गांव के लोग हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनके
साथी हैं वो इस भीड़ में हैं। जी रवि, एक बार फिर से आप बताएं, क्या जानकारी है, कब तक सीएम बात कर सकते हैं इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से? बिल्कुल ज्योति, देखिए कहीं ना कहीं 15 से 20 मिनट का टाइम जो है समय वो बताया गया था कि 15 से 20 मिनट में मुख्यमंत्री के ओएसडी जो है धर्मस्थल पर पहुंचेंगे। पंचकुला चंडीगढ़ जो बॉर्डर है जहां पर तमाम जो बैरिकेडिंग लगा के तमाम प्रदर्शनकारियों को रोका गया है वहां पहुंचेंगे। उसके बाद वीडियो कॉल के माध्यम से मुख्यमंत्री से बात कराई जाएगी और आगे की रणनीति मुख्यमंत्री की बातचीत के बाद तय करेंगे। किस प्रकार का मुख्यमंत्री का जो बात रहती है, किस प्रकार से उनको आश्वासन दिया जाता है, किस प्रकार से उनकी तरफ से जो है वो कहा जाता है कि आप तमाम आपकी मांगे मान ली जाती है, या फिर कोई बीच का रास्ता जो है वो बताया जाता है, या कोई कमेटी गठित की जाती है, तो वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से बातचीत होगी, उसके बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं लगातार सरपंच जो प्रतिनिधि हैं, उनके साथ आए लोग हैं, वो इस बात से कहीं ना कहीं इस बात नहीं रखते। उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि एक तरफा रास्ता है और कहीं ना कहीं वन वे है, उस वन वे पे अगर आपको जाना है तो आपको ये जो ई टेंडरिंग पॉलिसी है इसको वापस आपको लेना होगा। जी रवि, ई टेंडरिंग, राइट टू रिकॉल के साथ साथ बबली के बयानों को लेकर भी सरपंचों में काफी गुस्सा है। हालांकि बबली ने सफाई जरूर दी कि कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिससे सरपंचों को ठेस पहुंचे। तो बिल्कुल देखिए, जो कि हमने खास बातचीत की, कुछ महिला प्रतिनिधि यहाँ थी, उनसे भी बातचीत हुई। उनकी तरफ से कहीं ना कहीं फोकस देवेंद्र बबली को किया जा रहा है, लगातार देवेंद्र बबली को टारगेट किया जा रहा है। जिस प्रकार से देवेंद्र बबली की भाषा शैली रही है, देवेंद्र बबली ने जिस प्रकार से अपना वक्तव्य में, अपने संबोधन में जिस प्रकार से बातें सरपंचों के लिए की है, पंचायतों के लिए की है, तो उनसे वो नाखुश नजर आ रहे हैं। और कुछ एक प्रतिनिधियों ने यहाँ तक ये तक कह दिया कि हम देवेंद्र बबली को मंत्री ही नहीं मानते। तो ऐसी इस प्रकार की जो बातें हैं वो लगातार यहाँ सुनने को मिल रही है। और कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा विरोध अगर किसी बात का निकल करके सामने आ रहा है, किसी बात को अगर वर्बली जो बोला जा रहा है, तो वो यही बोला जा रहा है कि देवेंद्र बबली की जो भाषा शैली है वो कतई सहनीय नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया रवि, पूरी जानकारी आपने दी। तो ये बड़ी खबर आपको बताई, साथ ही हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सीएम के ओएसडी भूपेश्वर दयाल, आपको याद होगा कि पिछली बार भी इन्होंने ही सरपंचों से मुलाकात की थी और भरोसा दिया गया था कि सीएम इनसे बात करेंगी। 20 तारीख को सीएम ने बात भी की, मुलाकात हुई, उसके बाद अधिकारियों से भी चर्चा हुई, कमेटी का गठन किया गया और सत्र में भी ये मुद्दा खूब गुंजा है। अब एक बार फिर से 15 से 20 मिनट में सीएम बात करने वाले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीएम सरपंचों से बात करने वाले हैं।